अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यहां पे हमें ये डिस्कस करना है कि जो मैटर है वो किस चीज का बना है? बिकॉज यू नो दैट every matter is made up of tiny particles. Those tiny particles may be atoms or they may be molecules, right? So regarding the physical nature of matter, as we all know that the matter is made up of matter is made up of tiny particles. Matter is मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, राइट? ये सब हमें पता है, हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ है। बट यहां पे हमें जो चीज डिस्कस करनी है वो है क्या? अगर हम बात करना चाहेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, देयर वेर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, याद रखना इसको, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो ये मैटर है ये कंटिन्यूअस है। उन्होंने कहा ये जो मैटर है ये कंटिन्यूअस है, राइट? देन द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो है, सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है ये डिसकंटिन्यूअस है। अब चीजों को समझना, ठीक है? क्या कहा मैंने? देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट सेड दैट द मैटर इज कंटिन्यूअस। याद रखना, ये मैटर इज कंटिन्यूअस, राइट? देन द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट सेज दैट द मैटर इज डिसकंटिन्यूअस। मैटर इज डिसकंटिन्यूअस या मैटर इज डिसकंटिन्यूअस, वो मैंने लिखा है नीचे, ठीक है? अब चीजों को समझना आराम से। सबसे पहले मैंने जो बात कही, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड यू नो दैट दीज टाइनी पार्टिकल्स दे मे बी एटम्स और दे मे बी मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बिकॉज वी नो दैट both atoms as well as molecules are considered as the smallest particle of matter, right? दोनों को हम क्या कंसिडर करते हैं? They are the smallest particles of matter, whether atom or a molecule, right? तो यहां पे जो हमें डिस्कस करनी है चीजें, वो हमें सिंपली ये समझाना है, क्या मैटर कंटिन्यूअस है या क्या मैटर डिसकंटिन्यूअस है, राइट? तो यहां पे हम सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, जहां पे हमें समझ आएगा क्या मैटर कंटिन्यूअस है, क्या मैटर डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये हम प्रूफ करना चाहेंगे कि वेदर फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट राइट था या सेकंड स्कूल ऑफ थॉट राइट था। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ने क्या कहा था? मैटर इज कंटिन्यूअस। और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ने क्या कहा था? मैटर इज डिसकंटिन्यूअस। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद खुद आपको आइडिया आ जाएगा कि विच स्कूल ऑफ थॉट इज राइट रिगार्डिंग द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास है वाटर। आपके पास क्या है? वाटर। एंड यू नो दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, राइट? ठीक है? तो वाटर में तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स, एंड यू नो दैट वन ड्रॉप, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, वन ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब सर इतने छोटे होते हैं? यस, बट समझना, अब जो ये वाटर है, because we know that water is made up of hydrogen and oxygen, right dear students? Now अगर मैं इस वाटर को स्प्लिट करना चाहूंगा, आप समझो, चीजों को समझो। अब मैंने क्या कहा कि मैंने इस वाटर को स्प्लिट कर दिया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, और जब मैं वाटर को स्प्लिट करूंगा, यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा अलग और ऑक्सीजन हो जाएगा अलग। क्या आप मुझे बोलो डियर स्टूडेंट्स,
ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होने के बाद ये वाटर रहेगा? नो। यानी कि यहां पे ये समझ आ रहा है हमें कि मैटर जो है दैट इज डिसकंटिन्यूअस। अभी तक मैटर क्या था? वाटर, राइट? तो फिर हमने इस वाले मैटर को जो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज वाटर। अब हमने इस वाटर को क्या किया? इसको ब्रेक किया, इसको स्प्लिट किया। जब हमने वाटर को स्प्लिट किया तो ये ब्रेक हुआ इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो क्या हम बोलना चाहेंगे द मैटर इज डिसकंटिन्यूअस? यस, मैटर इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पे हमें समझ आया अभी तक आपके पास वाटर था, वाटर को आपने स्प्लिट किया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया और वाटर वाटर ना रहा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पे है। आपके पास है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मैग्नीशियम जो है, यू नो दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, मीन्स इट इज हैविंग 12 प्रोटॉन्स। इसके साथ साथ इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इसके साथ साथ इसमें 12 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। बेटा यू नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब क्या है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर सिंपली मीन्स दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देख लो यहां पे, अब हमने कहा इसका एटॉमिक नंबर है 12, मीन्स इसके पास क्या है? 12 प्रोटॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। राइट नाउ आई विल शो यू इट हियर कि अगर आपके पास सोडियम का न्यूक्लियस है, सॉरी मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड इन द अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर एनर्जी लेवल्स और वी कैन से द शेल्स। अब देखो यहां पे एक हो गई और यहां पे दूसरी हो गई। अब हमें पता है दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बराबर ऐसे हम देखना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनेगा 2 8 एंड 2, यही तो 12 हो गए। अब देखो इस वाली में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि के शेल में, दिस इज के शेल। इसके बाद कौन है? के, इसके बाद एल है। तो एल शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and after that the third shell that is M, KLM। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना बेटा, अब देखना कि अभी तक जो आपके पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। मैग्नीशियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए था कि इसमें बराबर जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, बिकॉज इसके ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर दैट इज नेगेटिव, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव। मतलब मैग्नीशियम में अभी तक जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अब हमने क्या किया? अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, अब हमने इसको ब्रेक कर दिया, या हम बोल सकते हैं हमने इससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों बाहर निकाले। राइट? तो अब जब हमने मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले तो इससे हमें पता चलेगा मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम ये मतलब मैग्नीशियम नहीं रहेगा क्योंकि अभी तक ये न्यूट्रल था, तो अब ये मैग्नीशियम आयन बनेगा। अब हमें पता है, बट इस आयन्स के भी कितने टाइप्स होते हैं? आयन्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एन आयन। ठीक है, कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस आर दोज आयन्स व्हिच आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, एंड anions are those ions which are having negative charge on them। तो अभी तक आपने देखा जो आपके पास मैग्नीशियम था उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज अटेन कर दिया। तो क्या आप बोल सकते हैं अभी हमने इस मैग्नीशियम में जो अभी तक न्यूट्रल था इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, अब ये मैग्नीशियम न्यूट्रल नहीं रहा, अब इस मैग्नीशियम के ऊपर आया चार्ज, दैट चार्ज इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। और अभी हम बोलेंगे जो ये हमारे पास मैग्नीशियम है ये अब आयन है। अब हम इसको मैग्नीशियम एटम नहीं बोलेंगे क्योंकि एटम, मैग्नीशियम एटम में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला और इसको हमने बनाया आयन। कौन सा वाला आयन? Cation, because we know that ions are of 2 types. One is cation and the second is anion.
cations are those ions which are having positive charge on them, and the anions are those ions which are having negative charge on them. तो इससे भी हमें यह समझ आता है कि मैटर जो है that is discontinuous. मैटर इज डिसकंटिन्यूअस. एंड हम यहां पे बोल सकते हैं जो मैटर है इसका पार्टिकुलेट नेचर है. पार्टिकुलेट नेचर. ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे इसका क्या है, पार्टिकुलेट नेचर. मतलब इसका मतलब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बेटा. इट इज मेड अप ऑफ particles and those particles may be atoms or molecules. So इससे हाँ, there are some things regarding the matter. Matter is also having the wave nature as well. Matter is also having a wave nature जो आपको फिजिक्स में आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करना है. तो अभी इस वाले लेक्चर में, इस वाले वीडियो में मुझे इतना समझाना था कि जो मैटर है क्या ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है. तो हमने प्रूफ कर दिया जो मैटर है वो डिसकंटिन्यूअस है. तो इससे हमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है अच्छे से समझ में आया होगा. इफ still remember one thing, if still you are having any confusion regarding anything related to this video, अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है, you can text me. I will be always available for you all. तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज.